एक और इंपॉर्टेंट खबर की बात करते हैं। एप्स्टीन फाइल एक ऐसा जिन्न जो रह रहकर दुनिया के बड़े बड़े नामचीन चेहरों और उद्योगपतियों को डराता है। एप्स्टीन फाइल्स के नए खुलासे सामने आ गए हैं और जैसे कि आपको पता है, वर्ल्ड नाउ में हमने आपको अक्सर एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे दिखाए हैं। दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है। जैसे जैसे अमेरिकी न्याय विभाग DOJ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों को दुनिया के सामने रख रहा है, दुनिया के कई रसूखदार चेहरों की चमक फीकी पड़ती जा रही है। यह बात और है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी DOJ बचा रहा है, क्योंकि DOJ ट्रंप के अंदर ही आता है, DOJ ट्रंप के बाहर नहीं है। और यही बात वहां के डेमोक्रेट भी कहते हैं कि DOJ ने जानबूझकर वो फाइल्स डिलीट कर दी जिसमें ट्रंप का नाम था, ट्रंप की फोटो थी या ट्रंप के वीडियोज थे। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के नाम का 100 से ज्यादा बार जिक्र है, जो FBI के साल 2025 के इन्वेस्टिगेशन में भी है कि डोनाल्ड ट्रंप का एप्स्टीन फाइल्स में 100 से ज्यादा बार जिक्र किया गया है। कौन था एप्स्टीन? कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन, जो बच्चों के साथ यौन अपराध के मामले में अमेरिकी सरकार की जेल में बंद था। लेकिन उसकी हालिया फाइलें जिस तरह से रिलीज होती रहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल मचता रहा। इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद स्लोवाकिया के एक शीर्ष नेता को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं ब्रिटेन में पूर्व प्रिंस एंड्रू की भूमिका को लेकर एक बार फिर से दबाव बढ़ गया है। उन्हें तो पहले ही राजा के शाही खानदान से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन अब उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है। प्रिंस एंड्रू पर अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन केस में लाखों पन्ने के दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं। इन फाइलों में एप्स्टीन के दुनिया भर के ताकतवर, अमीर और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों से संबंधों का ब्यौरा शामिल है। इसी खुलासे के बाद स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने शनिवार को वरिष्ठ नेता मिरोस्लाव लाजैक का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। एप्स्टीन फाइल से नया क्या खुला है वो भी देख लीजिए, जिसे भूचाल है। पादरी, राजनेता, सेलिब्रिटी और अरबपतियों के कई नाम सामने आए हैं। इलॉन मस्क का नाम सामने आया है। स्लोवाकिया के पूर्व विदेश मंत्री मिरोस्लाव लाजैक ने इस्तीफा दे दिया है। भ्रष्टाचार और जो एप्स्टीन के साथ कनेक्शन, इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ब्रिटिश राजकुमार पर दबाव बढ़ गया है। मीडिया और सार्वजनिक जांच का साया देखा जा रहा है। जवाबदेही के लिए मांगे तेज कर दी गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दस्तावेज जारी होने के बाद पहली बार रिएक्शन दिया है। ट्रंप ने कहा कि मैंने खुद भी अभी ये फाइलें नहीं देखी, लेकिन रिलायबल सोर्स ये कहते हैं कि दस्तावेज मुझे निर्दोष साबित करते हैं। लेकिन एक बात तो ये भी है ना कि डोनाल्ड ट्रंप के अंतर्गत ही DOJ आता है, तो DOJ क्या रिलीज कर रहा है, नहीं रिलीज कर रहा है, वो तो सब वाया ट्रंप आ रहा होगा। और ट्रंप ये कह रहे हैं मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या फाइलें रिलीज हो रही है। अमेरिका में एक तिनका भी आज इधर से उधर करना है तो डोनाल्ड ट्रंप की इजाजत लेनी पड़ती है। और DOJ जब एप्स्टीन फाइल से जुड़े फोटोज और वीडियोज रिलीज कर रहा है, तो ये कैसे माना जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को पता ही ना हो? कहीं ऐसा तो नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप से जुड़ी वीडियोस और फोटोज को पहले ही डंप करा दिया? खैर, स्लोवाकिया के लाजैक, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पर किसी तरह का आपराधिक आरोप नहीं लगाया इस पर। हालांकि एप्स्टीन के जेल से रिहा होने के बाद दोनों की मुलाकात से जुड़ी तस्वीर और ईमेल सामने आने के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा है। इन खुलासों के साथ ही ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रू माउंटबेटन विंडसर को लेकर भी सवाल तेज हो गए हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि अगर प्रिंस एंड्रू को एप्स्टीन की गतिविधियों या उसके नेटवर्क के बारे में कोई भी जानकारी है तो उन्हें अमेरिकी जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए। लिस्ट में ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन, न्यूयॉर्क जायंट्स के सहमालिक स्टीव टिच, अरबपति बिल गेट्स, इलॉन मस्क, गूगल के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बाराक, कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लुत्निक और कई अन्य प्रभावशाली हस्तियों का नाम इस बार खुलासे में है। इस बार विवाद में सबसे बड़ा विस्फोट तब हुआ जब टेक जगत के दिग्गज और टेस्ला स्पेसएक्स के CEO इलॉन मस्क का नाम फाइलों में सामने आ गया है। अब तक खुद को इस विवाद से दूर बताने वाले मस्क अब सवालों के घेरे में। मस्क के सवालों के घेरे में आने के पीछे कारण है ईमेल। क्या है ऐसा मेल में जिसे लेकर इलॉन मस्क सवालों में है? एप्स्टीन फाइल को लेकर दावा किया जा रहा है कि मस्क मेल में प्राइवेट आइलैंड पर होने वाली सबसे वाइल्ड पार्टी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। सालों से किए जा रहे मस्क के इनकार और अब सामने आए चौंकाने वाले दस्तावेजों ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है।
लीक हुई ईमेल से पता चला है कि मस्क ने एप्स्टीन से संपर्क किया था और उनके प्राइवेट द्वीप में होने वाली वाइल्ड पार्टी में शामिल होने की इच्छा भी जाहिर की थी। क्या है पूरा मामला? अमेरिकी न्याय विभाग के लाखों पन्नों में यह खुलासा है। 2012 से 2013 के बीच इलॉन मस्क और जेफरी एप्स्टीन के बीच ईमेल एक्सचेंज हुई हैं। मस्क ने अपनी तत्कालीन पार्टनर राइली के साथ एप्स्टीन के प्राइवेट द्वीप पर जाने की योजना बनाई। नवंबर 2013 में एप्स्टीन ने प्राइवेट हेलीकॉप्टर भेजने की पेशकश की। मस्क ने पूछा, आपके द्वीप पर किस रात को सबसे वाइल्ड पार्टी होगी? ये बातचीत इलॉन मस्क और एप्स्टीन के बीच हो रही है। हालांकि इन दस्तावेजों में कहीं से भी यह पुष्टि नहीं है कि मस्क कभी आइलैंड पर गए या नहीं गए। मस्क ने पहले भी इससे इनकार किया था। पिछले साल जब उनके नाम एप्स्टीन फाइल में आए थे तो उन्होंने एक्स पर लिखा था कि एप्स्टीन ने मुझे अपने आइलैंड पर बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था। अब ये जान लीजिए कि ये तालुला राइली कौन है। तालुला राइली एक ब्रिटिश अभिनेत्री और मॉडल है। 2005 में फिलाडेल्फिया स्टोरी से स्टेज पर शुरुआत की। 2016 में पहला उपन्यास एक्ट्स ऑफ लव को प्रकाशित किया। तालुला ने 2010 में इलॉन मस्क से शादी की थी। 2012 में इलॉन मस्क से इनका तलाक हो गया। 2013 में फिर शादी की और 2016 में फिर तलाक हो गया। 2023 में अभिनेता थॉमस ब्रॉडी सैंक्स्टर से इन्होंने सगाई की। ट्रंप प्रशासन पिछले कुछ समय से कोर्ट के आदेश के बाद एप्स्टीन से जुड़े कई पुराने रिकॉर्ड्स को पब्लिक कर रही है। अब जारी हुई नई फाइलों में 30 लाख पेज जारी किए गए हैं। 1,80,000 से ज्यादा तस्वीरें हैं। 2,000 से ज्यादा वीडियो शामिल हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक एफबीआई ने जुलाई 2006 में एप्स्टीन के खिलाफ जांच शुरू की थी। दस्तावेजों से यह भी साफ होता है कि एप्स्टीन के संबंध न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से भी थे। गंभीर आरोपों के बीच अगस्त 2019 में एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क की एक जेल में आत्महत्या कर ली थी। हालांकि एप्स्टीन की मौत कैसे हुई, इसको लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। अमेरिकी सरकार तो कहती है कि उसने आत्महत्या की, लेकिन उसके मौत के बाद उसका नेटवर्क, उससे जुड़े लोगों की भूमिका लगातार सवालों में बनी रही। जेफरी एप्स्टीन के बारे में भी जान लीजिए। न्यूयॉर्क में एक यहूदी परिवार में जन्मा हुआ एक शख्स, शुरुआती करियर बियर स्टर्न से शुरुआत की। 1981 में अपनी फाइनेंस फर्म बनाई। अमेरिकी फाइनेंसर और सोशलाइट हाई प्रोफाइल नेटवर्क बिजनेस तैयार किया। पॉलिटिक्स और रॉयल फैमिली से जुड़ना एप्स्टीन को बहुत पसंद था, लेकिन धीरे धीरे एप्स्टीन उन लोगों के करीबी आ गया जो बहुत बड़े बड़े बिलियनियर थे, बिजनेसमैन थे, क्योंकि हर किसी को अपना एक राजदार चाहिए था। इसका फायदा एप्स्टीन ने उठाया। साल 2000 के दशक में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे। इसी वजह से 2008 में सेक्स क्राइम में दोषी पाया गया और 13 महीने जेल में भी इसे गुजारने पड़े। फिर इसे प्रोबेशन दिया गया। 2019 में इसकी दोबारा गिरफ्तारी कर ली गई सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट चलाने के आरोप में, लेकिन तब इसे पता नहीं था कि ये इसके बाद दुनिया नहीं देख पाएगा, क्योंकि कहते हैं जेल के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी मौत हो गई। लेकिन 2019 में क्या हुआ था याद कीजिए। अमेरिका में कुछ बड़ा हुआ था, याद आया? नहीं आया। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे और 2019 से लेकर 2019 में जब बाइडेन आए तब गिरफ्तारी हुई थी। 2019 तक डोनाल्ड ट्रंप थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे, क्योंकि उसी समय से एप्स्टीन की बातें हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि वो जाने से पहले वो जो पूरे दस्तावेज हैं एप्स्टीन फाइल के अंदर, उसको कम से कम क्लियर करा दिया जाए, क्योंकि अगर जो बाइडेन 2019 में इलेक्ट हो चुके थे वो आते तो फिर ट्रंप का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता। एप्स्टीन केस की पूरी कहानी क्या है ये भी जान लीजिए। इसकी शुरुआत 2005 में तब हुई जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि एप्स्टीन के आलिशान घर में उसकी बेटी को बहाने से बुलाया गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस पर सेक्स का दबाव डाला गया। जब उसने घर लौटकर ये बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत की। तब पहली बार जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज हुई। पुलिस जांच के दौरान यह सामने आया कि ये अकेला मामला नहीं है। धीरे धीरे तकरीबन 50 नाबालिग लड़कियों की पहचान हुई जिन्होंने एप्स्टीन पर ऐसे ही आरोप लगाए थे। पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कई महीनों तक छानबीन की। इसके बाद एप्स्टीन के खिलाफ क्रिमिनल जांच शुरू हुई।
मामले की जांच से पता चला कि एप्स्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला है। एप्स्टीन यहां हाई प्रोफाइल पार्टियां करता था जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल होती थीं। एप्स्टीन अपने निजी जेट लॉलिता एक्सप्रेस से पार्टियों में कम उम्र की लड़कियां लेकर आता था। वो लड़कियों को पैसों का लालच देता, गहनों का लालच देता, धमकी देकर मजबूर करता है। इसमें एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड और पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल उसका साथ देती थी। हालांकि शुरुआती जांच के बाद पता चला कि एप्स्टीन को लंबे समय तक जेल नहीं हुई क्योंकि उसका रसूख इतना था। 2008 में उसे सिर्फ 13 महीने की सजा सुनाई गई जिसमें वो जेल से बाहर आ गया और बाहर आकर काम भी कर सकता था। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां क्या कदम उठाती हैं, किन बड़े नामों पर कार्रवाई होती है और खुलासा क्या होता है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि बार बार अमेरिका में डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर 2019 में भी, जब डोनाल्ड ट्रंप की विदाई हो रही थी उससे पहले ही, और 2025 में वो सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स, फोटोज और वीडियोस हटा दी हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप को परेशानी हो सकती थी। क्योंकि एफबीआई इस मामले की जांच कर रही है और अगर इसमें डोनाल्ड ट्रंप दोषी पाए जाते हैं तो उन पर इंपीचमेंट चलाया जा सकता है, उनकी उम्र भी बची खुची सलाखों के पीछे गुजरेगी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप, माना यह जाता है, वो सिक्योर करना चाहते हैं कि डीओजे उन फाइल्स को रिलीज ना करे या उन फाइल्स को परमानेंटली डिलीट कर दे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप किसी आपत्तिजनक स्थिति में हो या डोनाल्ड ट्रंप पर कोई गंभीर एलिगेशन हो। नॉर्मल फोटोज या नॉर्मल वीडियोस जारी करने में कोई आदमी पार्टी में शरीक हो रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी दो शख्स आपस में बातचीत कर सकते हैं, कनेक्शन हो सकते हैं, जहां इतने हाई प्रोफाइल लोगों के कनेक्शन रहे हों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में क्लियर हो जाएं, ये जरूर इंश्योर कर रहे हैं।